राधिका एक बहुत ही प्यारी सी राजकुमारी थी। वो अपने दादाजी के साथ राजमहल में रहती थी। वहीं उसके माता पिता अक्सर विदेशी दौरे से बाहर रहते थे। राधिका को राजमहल की दुनिया बिल्कुल नहीं पसंद थी। उसे बाहर घूमना पसंद था। साथ ही उसकी एक बहुत ही प्यारी सी सहेली थी जिसका नाम था मीरा, जो कि उसकी दासी भी थी। पर राधिका अपनी सहेली को कभी भी अपनी दासी की तरह ट्रीट नहीं करती थी, बल्कि हमेशा उसे अपनी हर चीज़ शेयर करती और अपने सारे सीक्रेट्स बताती। वहीं मीरा भी राधिका से खूब प्यार करती, उसकी सारी बातें सुनती और उसकी मदद भी करती। पर राधिका के दादाजी, उनको इन दोनों की दोस्ती बिल्कुल नहीं पसंद थी और मौका मिलते ही वो मीरा को खरी खोटी सुनाने लगते। पर मीरा ये सारी बातें सुनकर भी राधिका से अपनी दोस्ती निभाती है। एक दिन अचानक से राधिका के दादाजी को दिल का दौरा पड़ता है और उन्हें तुरंत ही महल से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। राधिका और मीरा भी इस बात से काफ़ी परेशान हो जाती हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं कि आपको जल्द ही राज्य का नया राजा या रानी घोषित करने होंगे, क्योंकि अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। ये दोहरा अगर फिर से पड़ा तो राजा विक्रम की जान भी जा सकती है। जल्दबाजी में मंत्री सेनापति की बैठक बैठती है। उस बैठक में नियुक्त किया जाता है कि राज्य की अगली रानी राधिका बनेगी। राधिका ऐसे तुरंत राज्य का भार संभालने को तैयार नहीं होती, पर अपने दादाजी की ऐसी हालत देखकर मान जाती है। अगले ही दिन राज्य अभिषेक की तैयारी शुरू हो जाती है। तब राधिका और मीरा राज्य अभिषेक में राधिका के लिए लहंगा लेने शाही मार्केट जाते हैं। जाते समय राधिका मीरा को बताती है कि उसे रानी बनने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तब मीरा पूछती है, पर क्यों? तब राधिका कहती है, दरअसल मुझे रानी बनने में कोई तकलीफ नहीं है मीरा, पर पता है कल राज्य में डांस कंपटीशन है जिसका इंतज़ार मुझे कब से था। अब पता नहीं मैं उस डांस कंपटीशन में कैसा हिस्सा ले पाऊंगी। यही बातें करते करते राधिका और मीरा दुकान में पहुंच के लहंगा देखने लगते हैं। तभी अचानक से मीरा की नज़र दुकान के कोने में रखे दो बहुत ही खूबसूरत लहंगों पे पड़ती है। वो राधिका को बुला के वो लहंगा दिखाती है। राधिका को भी वो दो लहंगे खूब भाते हैं। राधिका मीरा को उसमें से एक लहंगा पकड़ा के कहती है, तू भी ये वाला लहंगा ट्राई कर। मीरा के लाख मना करने के बाद भी राधिका उसे ज़बरदस्ती ट्रायल रूम में भेज देती है और दूसरे ट्रायल रूम में अपना लहंगा पहनने चली जाती है। दोनों लहंगा पहन के जैसे ही बाहर आते हैं, दोनों एक दूसरे को और आईने को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो लहंगा पहनने के बाद राधिका मीरा जैसे दिखने लगती है और मीरा राधिका जैसी। दोनों ही शौक हो जाती है। पर तभी राधिका खुश होकर मीरा से कहती है, मीरा ये तो जादुई लहंगा है। मीरा कहती है, हाँ, इस लहंगे ने तो हमें पूरा बदल दिया, मुझ जैसी एक दासी को रानी बना दिया। राधिका कहती है, और मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह आम लड़की। तभी राधिका के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मीरा से कहती है, कल मैं डांस कंपटीशन में ज़रूर जाऊंगी। तब मीरा पूछती है, कैसे? तब राधिका कहती है, ये दो जादुई लहंगे हमारा रूप बदल देते हैं, एक रानी को दासी और दासी को रानी बना देते हैं, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। कल हम दोनों ये लहंगा पहनेंगे और तुम बिल्कुल मेरी तरह दिखने लगोगी। तब मैं मीरा बन के महल से बाहर जाके डांस कंपटीशन में हिस्सा लेकर आऊँगी और तुम तब तक महल में रह कर रानी राधिका का किरदार निभाओगी। तब मीरा कहती है, नहीं नहीं राधिका, मुझे तो डर लग रहा है। तब राधिका कहती है, डरो मत, मैं राज्य अभिषेक से पहले आ जाऊंगी। अगले ही दिन दोनों सहेलियां बिल्कुल ही प्लान के हिसाब से चलती हैं और राधिका डांस कंपटीशन में पहुंचने में कामयाब होती है। वहीं दूसरी तरफ राधिका बनी मीरा परेशान होती है। थोड़ी देर में राधिका यानी कि मीरा को राज्य अभिषेक के लिए बुलाया जाता है। वहाँ मीरा राह जग रही होती है कि राधिका जल्दी से वापस आ जाए और अपनी जगह ले ले। पर राधिका डांस कंपटीशन में जीत जाती है, इसलिए उसे आने में देर हो जाती है। जैसे ही राधिका वापस महल आकर पहुंचती है, वैसे ही मीरा का राज्याभिषेक होकर उसे ताज पहनाकर रानी बना दिया जाता है। यहाँ दासी अब सच में रानी बन चुकी होती है। राधिका अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। तभी मीरा जैसे ही आगे बढ़कर अपने दादाजी से आशीर्वाद लेती है, तब उसके दादाजी उसे कहते हैं, बेटा मेरी बात ध्यान से सुन, अब तू इस राज्य की रानी अब तू बन चुकी है। अब तुझे कोई ज़रूरत नहीं है उस मीरा से दोस्ती रखने की।
उसकी औकात ही नहीं है एक रानी की सहेली होने की। अब उससे बिल्कुल बात मत करियो। राधिका बनी मीरा को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और उसे गुस्सा भी आता है। वो तय करती है कि अब वो रानी ही बनी रहेगी। जैसे ही राज्य अभिषेक के बाद राधिका अपने कमरे में राधिका बनी मीरा से मिलने आती है, तब मीरा उससे बुरा बर्ताव करती है और उससे कहती है, मेरे दादाजी ने मुझे तुमसे दोस्ती रखने के लिए मना किया है और साथ ही अब दासी बन चुकी है रानी और रानी बन चुकी है दासी। ये कह के राधिका बनी मीरा असली राधिका को अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। राधिका दुखी हो जाती है और महल से बाहर चली जाती है। वहीं अगले ही दिन जब राधिका बाजार में घूम रही होती है, तब उसे उस लहंगे के दुकान का व्यापारी मिलता है और वो मीरा बनी राधिका से कहता है कि ये तो जादुई लहंगा है। तब राधिका उस व्यापारी से पूछती है, क्या इस लहंगे का जादू खत्म करने का कोई उपाय है? तब व्यापारी कहता है, हाँ है, और उसे बताता है कि ये जादुई 2 लहंगों में से किसी एक भी लहंगे को अगर नष्ट कर दिया जाए तो दोनों लहंगों का जादू खत्म हो जाता है। मीरा बनी राधिका तुरंत ही महल वापस लौटती है और अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ राधिका बनी मीरा राज्यसभा में होती है और लोगों का हालचाल देख रही होती है। तभी असली राधिका अपने कपड़े बदलती है और उनमें से एक जादुई लहंगे को जला देती है। जैसे ही वो जादुई लहंगा चलना शुरू होता है, वहीं सभा में बैठी मीरा का भी रूप बदलने लगता है और वो फिर से राधिका से मीरा बन जाती है, यानी कि रानी से फिर से दासी बन जाती है। उसका झूठ सबके सामने आ चुका होता है। उसको राज्यसभा में बैठे सारे लोग कारावास में बंद करने का निर्णय लेते हैं, परंतु तभी ही असली राधिका सबके सामने आकर उसे सज़ा से बचा लेती है और मीरा से कहती है, तुम भले ही दासी हो पर सबसे पहले मेरी दोस्त हो। तुमने ये जादुई लहंगा मेरे कहने से पहना था। भले ही तुम्हारा मन बाद में बदल गया हो, पर हो तो तुम मेरी ही दोस्त ना, और हमेशा रहोगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाकी तुमसे क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं, तुम्हें दासी समझे या रानी, पर सबसे पहले तुम मेरी दोस्त हो। ये बात सुन मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो राधिका से माफ़ी मांगती है। उसके बाद राधिका का राज्य अभिषेक होता है और दोनों सहेलियां फिर से हमेशा खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।